नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब नमस्कार सर, संसद में बजट सत्र के दौरान गतिरोध तो जारी ही है। 2 फरवरी से ही राहुल गांधी जी। किताब उताब लेके घूम रहे थे हम्म, नरवरे साहब की। हम्म, अब आज हुआ क्या कि अनुच्छेद 94C के तहत हम्म, आज 118 सांसदों ने हम्म। अ, लोकसभा सचिवालय के को स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया अच्छा, दे दिया। दे दिया। और ये भारत के इतिहास में चौथी बार हुआ है। हम्म, एक पंडित नेहरू टाइम में हुआ था, 84-87 में फिर हुआ था, हम्म, और एक बार उनके सोमनाथ चटर्जी जी के टाइम में भी हुआ था। हम्म, और इसमें राहुल गांधी ने खैर साइन नहीं किया है, हम्म, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर वो साइन कर देते हम्म। तो नैतिकता के आधार पे हमें तो जो लगता है कि ओम बिरला को इस्तीफा छोड़ना देने पड़ेगा। पड़ता। हम्म, क्योंकि एलओपी अगर अविश्वास जता देगा, हम्म, भाई नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष अगर इनमें से कोई अविश्वास प्रस्ताव पे साइन कर देता तो हमें लगता है कि ओम बिरला के लिए उसे बहुत खतरनाक है। ये भी जगदीप धनखड़ हो रहे हैं सर, हम्म, बोलने आज भी नहीं दिया गया। हम्म। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को न बोलने देने ही के लेकर हाँ, और 8 विपक्ष सांसद का वो वाला। और विपक्ष को में नाराजगी हम्म, बढ़ी है जो, हम्म, हम्म, तो उसी मुद्दे को लेकर के कि ये हम्म, सत्ता पक्ष के ही लोगों को बोलने दे रहे हैं स्पीकर, हम्म, और उन पर इस नोटिस पर पक्षपात का आरोप लगाया हम्म, गया है कि वो विपक्ष को दबा रहे हैं। हम्म, वो उनके उन अधिकारों का हनन कर रहे हैं हम्म, जो कि उनको इसमें मिला हुआ है संविधान में, हम्म, कि जितना सत्ता पक्ष के लोग अधिकार रखते हैं बोलने का, उतने विपक्ष के लोग रखते हैं, हम्म, लेकिन विपक्ष को जो है बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम्म। और आज कई दिन हो गया उस मुद्दे को लेकर के वहीं का वहीं मामला अटका हुआ है। हाँ, वो 8-8 सांसद भी हाँ। निलंबित थे। तो अब इसमें ये है कि देखिए, जो इसमें जो सांसदों ने किया है उसमें कई दल के हैं, टीएमसी और नहीं, कांग्रेस। टीएमसी के सांसदों ने नहीं, नहीं सॉरी, किया। वो हम्म, डीएमके। हाँ, बाकी हैं। हाँ, डीएमके हैं और कांग्रेस है, टीएमसी के कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं। और ये भी हैरत की बात है, हाँ, बहन जी वो ममता जी बनर्जी खुद तो बड़ा चिल्लाती हैं, हाँ। हैं हम्म, कि सरकार ये कर रही है, वो खाली अपने मुद्दे को लेकर बोलती है। हम्म, देश के मुद्दे को लेकर के यहाँ बात हो रही है, चीन का उसका जी। मुद्दा उन्होंने उठाया नरवणे की किताब को लेकर के, हम्म, राहुल गांधी ने। हम्म, तो वहां पर इनकी कैसे दोहरी पॉलिसी चल रही है ममता बनर्जी है, तो हम्म, वो भी विपक्ष की नेता, हम्म। भाई उनके भी सांसद वहां बैठे हुए हैं। हाँ, उनको 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 भी तो नहीं तो बोलने दिया ये जाता है। ये ये अजीब बात है। ये हम देखते हैं आपके और इसके टीएमसी के, ये लोग अलग खेलने लगते हैं। हाँ, तुरंत खेलते हैं। ये गलत था। बहुत जनता के बीच जब मैसेज जाता है कि हम इसमें शामिल नहीं, आप क्यों नहीं शामिल है? हाँ, 14 दिन का नोटिस पीरियड होता है सर। बताइए, जहाँ 14 दिन का नोटिस पीरियड होता है तो उसमें ये 50 सांसदों को समर्थन जरूरी होता है हम्म, उसमें। तो मेरा ख्याल है कि शायद 150 लोगों ने दस्तखत किए हैं एक इसमें। सौ अठारह 118। अब दर्शकों को जानकारी लिए बता दें कि सबसे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे हमारे जीवी मालवनकर, हम्म। उनके खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था 18 दिसंबर 54 को। इस पर पंडित नेहरू ने कहा भी था, बहुत अच्छा उनकी स्पीच नहीं भी नहीं, थी। 1954 में जब ये हुआ था उस वक्त आप देखिए बड़ी मेजॉरिटी में थी, हाँ, कांग्रेस। 463 या कितने सांसद थे हम्म, उनके साथ। हम्म, और विपक्ष के पास, यानी विपक्ष के पास इतने भी हम्म, अंक नहीं, संख्या नहीं थी हम्म, कि नेता विपक्ष बनता कोई। लेकिन उसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हम्म, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, हम्म। ने विपक्ष के में जो लोग भी बैठे थे उनको इतना मौका दिया अभी आप बोलिए कि इस पर। आप बोलिए, हम्म, आपको पूरा अवसर दिया जाएगा। तो ये बड़कपन दिखाया था। हम्म। उसके बाद 1965 में ये हुआ। 66 में। 66 में, हाँ, हाँ। 24 नवंबर को। 24 नवंबर को यही मामला आया और फिर 15 अप्रैल 1987 में भी आया। हाँ, तो तब इस सोमनाथ तरीके चटर्जी सोमनाथ की तरफ से चटर्जी पेश हुआ किया करते थे, गया। जी। लेकिन वो डाउन हो गया था, गिर गया था हाँ, उस प्रस्ताव। तीनों गिरे हैं इससे हाँ, पहले के भी। तीनों गिरे हैं। गिरेगा तो ये भी हाँ, क्योंकि लेकिन बहुमत ये है नहीं कि है। नहीं, ये तो है कि भाई विपक्ष अपना एक विरोध व्यक्त करने का अधिकार रखता हाँ, है, वो तो वो करके दिखाता तो है कि हमने रिकॉर्ड ये किया। रिकॉर्ड में तो दर्ज ही हो तब जाएगा। और अगले को भी ये होता है कि हमारा बार बार विरोध होगा तो जनता के बीच क्या बात हम्म, जाएगी, ये ज्यादा तादाद में थे इसलिए इन्होंने दबवा दिया। हम्म, कोई बहुत उसमें अच्छा संदेश थोड़ी जाता है। हम्म। भाई इसमें आप बताइए, कोई सकारात्मक संदेश थोड़ी जाता है कि भाई और क्या। बिरला का इसलिए नहीं बिगाड़ पाए कि तादाद ज्यादा थी बीजेपी के हम्म। सांसदों और उनके साथ जुड़े सांसदों की। हाँ, लेकिन एक तो छीटा लेकिन तो ये पड़ता तो ही है। मैसेज जाएगा ना कि सांसद जो में संसद चलाने के लिए जो निष्पक्ष रोल हम्म, होना चाहिए, हम्म, वो नहीं अदा किया जा रहा, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव आया। तो हम्म, इस पर चर्चा होती। अब देखिए, इसी तरीके से जिस वक्त लोकसभा चुन के आए थे हम्म, और वहां पर परिचय चल रहा था, हम्म,
तो ओम बिरला जी को ये बनाया गया था वो लोकसभा स्पीकर प्रोटेम। और आज तक डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। हाँ, नहीं बनाया गया। तो अब इसमें ये भी है, हम्म, अगर लोकसभा में इससे प्रस्ताव पर, विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चर्चा होगी। होती है, तो उसमें लोकसभा स्पीकर नहीं हाँ बैठ नहीं, सकता। तो राष्ट्रपति या फिर तो हाँ, नामित करे या तो डिप्टी डिप्टी करे। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। और डिप्टी है नहीं तो अपने अब पास। ये देखिए, ये इसमें सब बड़ी खरी अजीब बात हो गई है कि हम्म, आप लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं, हम्म। और उस पर से ये कह रहे हैं कि हम तादाद में ज्यादा है, लाओ। हाँ, देखिए क्या नया क्या नियम, रोज बिगाड़ा, इनका रूल रोज बुक और नहीं। नया नया नियम और परंपरा रहती है। अक्सर मथुरा से एक बड़ा अजीबो गरीब घटना आई। हम्म, एक्चुअली एक फैशन चल गया है, लोग बल्क में आत्महत्या कर रहे हैं। हम्म, अब मथुरा के महावन क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस जांच कर रही है, 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम्म, 35 साल का एक किसान था मनीष, हम्म, उनकी पत्नी सीमा, 2 बेटियां हनी और प्रियांशी, हम्म, और 2 वर्षीय बेटे पंकज का शव मिला है। और दीवार पे लिखा था कि अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रहा हूँ। क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, ये ये मामला बड़ा। मामला बहुत मिस्टीरियस लग रहा है, हाँ। बहुत ही संदेहास्पद लग रहा है। हम्म। क्योंकि दीवार पर लिखना और छोटे से बच्चे को भी मार देना उसी में, हाँ, पूरा परिवार ही। पूरा परिवार खत्म हो गया है। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये लड़की के पिता बता रहे हैं कि मैं हम्म, दामाद और बेटी से मिलने गया था एक दिन पहले, हम्म, इस वाकये के एक दिन हम्म, पहले। हम्म, तो वो कहने लगे कि हमें ऐसा कुछ तो नजर नहीं आया हम्म, कि कोई ऐसा संकट, वित्तीय आर्थिक संकट रहा हो जिसके हम्म, बिना पर, या कोई ऐसा हम्म, मसला रहा हो हम्म, जिसमें ये कि आत्मग्लानि में आदमी जीना हम्म, ना चाहे। हम्म, तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसने ये जरूर बताया कि 2 भाई थे ये, हम्म, इनके दामाद। हम्म, तो भाइयों में विवाद रहता था, हम्म, और उनका भाई करीब ही रहता था कहीं, हम्म, अलग अलग रहते थे दोनों लोग। हम्म। तो अब ये है कि संपत्ति को लेकर विवाद था या क्या हाँ, था, अपने भाई बिल्लू से बिल्लू विवाद से चल रहा विवाद था। चला आ रहा था। हम्म, तो अब ये उसमें थोड़ा सा तो पुलिस को ये बल मिला है कि अब उनसे वो भी एंगल से बातचीत भी करेगी, देखेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है प्राइमा फेसी उसमें हम्म, कुछ पता नहीं चला है। हम्म। और ये लिख के जो उसको तहरीर मिली है उसके मुताबिक वो जांच करेगी। अक्सर मणिपुर में सरकार फिर भाजपा ने बना ली है। एक लंबे समय बाद राष्ट्रपति शासन लगा रहा, सब कुछ हुई, सारी नौटंकी हुई, अब फिर मणिपुर में हिंसा भड़क गई है सर। हम्म, अब वो 30 खाली घर पड़े थे, नगा समुदाय के सदस्यों पर कथित हमले के खिलाफ भड़की है हिंसा, उन पर आग लगा दी गई। और हिंसा जो है उखरूल के लिटिल सरेखो गांव में भड़की, जहां हमलावरों ने कई घरों को आग लगाया है सर। क्या कहेंगे, मणिपुर का मामला नहीं, काहे शांत हो मणिपुर रहा का है चल रहा है कि इतने साल से? कुकी और उनके बीच जो संघर्ष नगा हम्म, कि चल रहा है, वो नागा पर हमला हुआ था किसी पर, हम्म, उसी के उसमें विरोध में ये हुआ है। अब हम्म, 30 घरे खाली घरों में आग लगा दी गई है, लोग वहां हम्म, छोड़ के भाग गए हैं। हम्म, अब इसमें नहीं समझ में आता कि केंद्र सरकार को इसमें देखना चाहिए हम्म, कि ऐसे छोटे छोटे राज्यों में इस तरीके से लोग जो है जिएंगे अगर, हम्म, तो कैसे जी पाएंगे। हम्म, वहां पर दो समुदाय, एक समुदाय जो है एक समुदाय के खिलाफ इतना हावी है कि पुलिस तक को मारे डालता है, हम्म, पुलिस तक पर हावी हो जाता है, और हम्म, सरकार कुछ नहीं करती। हम्म। तो ये आग लगी हुई है, देखिए कब पूछती है। अब सर कानपुर वाला 2 दिन से मामला चल ही रहा है, हम्म, लेम्बोगिनी वाला, हम्म, के मिश्रा का लड़का, हम्म, शिवम मिश्रा वाला। हम्म, और उसमें वहाँ के जो ग्वालटोली के इंस्पेक्टर थे संतोष गौड़, उनको कमिश्नर ने लाइन हाजिर कर दिया, और नाम उनका के मिश्रा के लड़के का डाल दिया। वो तंबाकू व्यवसायी है बहुत बड़े, उनके ऊपर पिछले साल भी छापा वापा पड़ा था, कुछ पता नहीं चला उसमें क्या हुआ। ये रसूखदारों का सर एक मामला नहीं है, अगर देखा जाए तो बम्बई में हो चुका है ट्रंप केस, दिल्ली में कई बार हो चुका है, पिक्चर तक बन चुकी है इस पे। जाली एलएलबी, अरे, जाली एलएलबी 2 में यही मुद्दा था। हम्म। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, अभी तो कानपुर का ही वो मामला था जो एक दबंग था, कई कार से लेकर के जो हाँ, है हाँ, हाँ, वो अपना वो कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, शक्ति प्रदर्शन हाँ। कर रहा वो था। भी वही का था। वो भी वही का था, और पुलिस ने उसमें ये भी, कानपुर में ऐसे कांड बहुत होते हैं। कानपुर में इस वक्त जो है वो हमको लगता है कि मुंबई के बाद हाँ, बहुत हाँ, दौलतमंद और वैसे सब वही हैं। लोगों की भाई वहीं पड़े क्योंकि हुए वो हैं। बिजनेस पहले कभी एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। मैनचेस्टर था, हाँ। वो तो उत्तराखंड बना तो यहाँ से बहुत हाँ। सारी फैक्ट्रियां चली गई, लाल इमली अब यहीं पे। वहाँ का, हाँ, वो वही क्षेत्र है, लाल इमली वाला हाँ, क्षेत्र है, ये हाँ, वीआईपी रोड, वीवीआईपी रोड। तो वहाँ पर आप देखिए कि क्या है वो जो वो इतना फास्ट ड्राइव करना। हम्म, तो सड़क तो खैर बहुत ही सन्नाटी वैसी रहती है, लेकिन बहरहाल अब वो जो हादसा हुआ हुआ। हम्म, लेकिन उस पर पुलिस को अपना थोड़ा सा अपने एरिया में, ग्वालटोली का जो एरिया है हम्म। उसके तहत आता है, तो इंस्पेक्टर को गश्त तो करनी चाहिए, ऐसे लोगों को देखना अब चाहिए। उतने बड़े घर का लड़का बाउंसर लेके चलता था, तो उसके पीछे कार और चलती थी, उसमें बाउंसर चलते थे उसके। हम्म, अब सर एक बड़ा मजेदार घटना मिली। लोहिया नगर थाने में तैनात 2 दरोगाओं ने
टीपी नगर निवासी धागा व्यापारी को एनकाउंटर करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की वसूली कर ली। धागा व्यापारी राशिक ने एसएसपी से शिकायत की तो उन्होंने एसपी सिटी को जांच सौंप दी। तो एसपी सिटी की जांच में आरोप सही पाए गए तो दोनों दरोगाओं पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच के ऑफिस में हिरासत में बैठा लिया गया, जहां से दोनों फरार भी हो गए। वही एसएसपी ने इस मामले में लोहिया नगर थाना प्रभारी योगेंद्र चंद, एसआई रुकेन कुमार और दरोगा महेश को सस्पेंड कर दिया। सर पुलिस बिना पुलिस के मिलजुल के तो भाग नहीं सकती है, वो हमें लग रहा है आपसे में मिला के भगाए गए। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप। और 20 लाख का मामला था इनकाउंटर के नाम पे सर, वही जो योगी जी कहते हैं इनकाउंटर का डर, उसका फायदा उठाया। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि आप इनकाउंटर नहीं कर सकते हो, कानून के तहत करो। फिर उसके बाद योगी ने बयान दिया, कहा भाई हमने बंदूक क्यों दी है, गोली क्यों दी है पुलिस वालों को। अब ये वही है 20 लाख रुपया देखिए आपदा में हो सर, क्या कहेंगे सर। नहीं, ये देखिए बिजली बम्बा चौकी के पास बुला करके महेश कुमार जो हाँ व्यापारी है वहाँ पर, हाँ यानी जो व्यापारी हैं, हाँ धागा व्यापारी, हाँ तो वो क्या उनका कसूर था या क्या वो था कि वो मतलब वो दबाव में आ गए कि हम इनकाउंटर कर देंगे गिरफ्तारी के डर से, जो चर्चा चल रही है कि उन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड की और इस तरीके से उन्हें धमकाया। तो उन्होंने एसपी सिटी से शिकायत कर दी, एसपी सिटी ने इसकी जांच कराई तो मामला सही पाया गया कि दोनों दरोगा ने फर्जी तरीके से ये उनको धमकाया कि हम तुम्हारा गिरफ्तारी वारंट है और तुम गिरफ्तार कर तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। वो डर गए। तो अब जब जांच हुई तो उसमें दोनों दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें बैठाया गया। बैठाया गया तो गायब हो गए। अब गायब कैसे हुए, तो उसमें अब एसएचओ जो है, हाँ वो सब नपे नहीं वो उनकी जांच की जा रही है कि कहीं न कहीं उनका भी उसमें जो है संलिप्त है, पैसा लंबे पैमाने पर हाँ, वो कई लोगों में बटना है, वो कद्दू कटेगा सब में हाँ, बटेगा। क्योंकि इनको जो है थाना अध्यक्ष की, देखिए कोई भी निचला जब वो होता है तो कहीं न कहीं से शय पाया रहता है कि तुम वसूली करो, हाँ हिस्सा देना, हाँ हिस्सा देना, हम तुम्हें देख लेंगे ऊपर। तो वही भगा दिए, तो नहीं वही तो आसमान और धरती तो निकल हाँ, नहीं तो गए अब वो भी नपेंगे। हम नपेंगे। अब सर ये फिर बहुत दिन बाद एक मामला आया, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक और पति मारा गया है, कुर्बानी दी है। इटावा की भरथना कोतवाली इलाके में गांव पड़ियापुर में ट्रक चालक का शव सोमवार सुबह उसके घर के बाहर लहूलुहान हालत मिला और उसकी बहू और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप है, उसके पिता ने लगाया है। वो बच्चे के साथ फरार भी है उसकी पत्नी, क्या कहेंगे सर। लेकिन पहले प्रेम और प्रेमिया का मामला ये होता था, हाँ कि आपने गाना भी सुना होगा, हाँ ट्रक चालक था रणवीर, कि हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, हाँ दुनिया की सारी रस्में तोड़ चले। हाँ और एक था प्रेम कहानी का गाना कि कौन सा था, चल दरिया में डूब जाएं, चल दरिया में मतलब डूब खुद मर जाते थे या खुद चले जाते थे कहीं, किसी को मारते नहीं थे। अब कहानी बदल गई है कि सही प्रेम कहना। किया है, साथ साथ रहेंगे, हम्म तो अगर वो प्रेमी उसको मारना है दूसरी बीवी को, पहली बीवी को, तो दूसरी बीवी मरवा देती है, नहीं तो प्रेमी जो है पति को मरवा देता है। तो ये कहानी बड़ी अजीब और गरीब चल रही है और ये भी नहीं है कि पकड़े न जाती हूँ, पकड़ लिए जा रहे हैं, फिर भी रोज एक नई कहानी सामने आ रही है। हाँ, पूजा नाम है 2 साल का बच्चा अभी भी 2 फरार साल है। का बच्चा है और एक बिटिया उसकी जो है ननिहाल रहती थी, बताइए। और ट्रक चलाता था वो लखन सिंह हाँ का लड़का। हाँ तो अब वो जो घर आया था तो उसने, जब बाहर रहता था तो ये अपना इनका उससे 700 मीटर की दूरी पर रहता था उसका प्रेमी। हाँ तो रणवीर नाम था, क्या नाम था, नहीं रणवीर रानू तो तो ट्रक चालक का नाम ट्रक चालक का नाम था। हम्म तो वो उसके की आता जाता था, बहरहाल झगड़ा उगड़ा होता था, हम्म तो समझाता तो दोनों ने आपस में वही वही कहानी हाँ गौर में हुई है कि इसको रास्ते से हटाओ। हाँ वही काम तो ये बताया जाता है कि रणवीर रात में जब आया सोने घर में, तो ये इसका प्रेमी और ये दोनों एक आ अर्पित गए। नाम था, अर्पित प्रेमी का। अर्पित, हाँ हाँ, और अर्पित, भाभी का नाम पूजा। हाँ पूजा। हम्म तो दोनों ने इस पर गड़ासे से दौड़ा के हमला किया हम्म और ये भागा, हम्म लेकिन दोनों ने घेर के पकड़ लिया और कत्ल कर दिया, जैसा कि पुलिस बता रही है। अब तो खुलासा होगा तब पता हाँ, चलेगा। अब वो उसके भाई ने कंप्लेंट की है, अब देखिए क्या होता अब सर वो एलन मस्क हैं, दुनिया के सबसे अमीर अरबपति, भी बता रहे हैं कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है, और उनका नाम जेफरी एपस्टीन के दस्तावेजों में भी आ रहा है। मार्क जुगरबर्ग का भी नाम है कि कैलिफोर्निया में आयोजित एक शाही डिनर पार्टी में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि यौन अपराधी एपस्टीन ने खुद इस पार्टी को उन्मादी बताया था। क्या कहेंगे, एपस्टीन वाला मामले में तो रोज नया देखिए खुलासा हो रहा है। एपस्टीन का मामला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नपे हैं ये उसमें, 10 आया कि देश। ब्रिटेन के राजशाही घराने के हाँ, लोग लोगों हैं। को पकड़ा गया अनिल है। अंबानी अपने यहाँ है। अनिल अंबानी ने तो अपनी सफाई में ये कहा है कि भाई हमको कोई आदमी मतलब देश के महत्वपूर्ण मतलब
अब उन्होंने इशारा दिया शासन सरकार की तरफ कि हाँ। वहां से कहा जाता था कि वहाँ अपने संबंध डेवलप करो ऐसे लोगों से, हाँ 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 ताकि जो है सरकार भारत के लिए काम हो सके। हाँ। तो उन्होंने तो ये सफाई दी। हम्म। अब हरदीप पुरी ने क्या सफाई दी है हमें नहीं अभी तक मालूम। नहीं पता है कि कहीं वो मीडिया में भी कोई सफाई नहीं दी। और भी लोगों का नाम बताया जा रहा है। बहुत कहा सारे जा लोग। रहा है कि अमेरिका ने इसी दबाव में अपना समझौता भी करा लिया है। एक कोई राजस्थान का राजघराने का भी नाम आ रहा है, हाँ, तो उन लोगों का भी तो इन्वॉल्वमेंट है। ये मामला जो है देखो सही कह रहा है कि पैसे से जो है सब चीज खरीदी नहीं जा सकती। पैसे से, हाँ पैसे से, जब ये नहीं तो फैलिए खरीद लेते एलन मस्क, तो उनका नमो और नहीं उजागर ईरान का होता। एक मामला था हम्म। जो, हाँ, नर्गिस वाला नोबेल हाँ प्राइज हाँ, नोबेल विजेता, प्राइज विजेता को 7.5 साल की सजा। 7.5 साल की सजा सुना दी है। और ईरान में उसने जो है परेशान हाल ख्वातीन यानी महिलाओं के लिए और परेशान लोगों के लिए बहुत काम किया था, जिस हाँ पर उसको जो है नोबेल प्राइज मिला था। जी, शायद 2 साल के लिए देश निकाला भी, आप बता रहे थे और कि दो शायद। साल के देश निकाला कर दिया गया। अभी हाल ही में देखिए उसका जो ये हुआ है ईरान का वहाँ हाँ, जो प्रदर्शन। प्रोटेस्ट हो रहा था जिसमें वो हाँ, तो पेड़ा बड़ा उसमें आया इसको था। जो है 5.5 साल की सजा दी गई कि आपने मजमा इकट्ठा किया और हाँ हुकूमत के खिलाफ, जी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाँ। और 1.5 साल की सजा दी कि वो आपने जो है हम्म। इस तरीके से सरकार को गुमराह किया। तो इस तरीके से कुल मिला के 7.5 साल की सजा है। लेकिन हैरत ये जताई जा रही है कि हम्म। नोबेल प्राइज विजेता है वो, उसको हम्म। नोबेल प्राइज मिला था। हम्म। तो उसको लेके हैरत जताई जा रही है कि वहाँ की सरकार ने हम्म। जो कि हक की लड़ रही थी, हम्म। उसको कैसे जो है सजा दी थी। हम्म। लेकिन बहरहाल अब सरकार तो ये कह रही है कि चूंकि ये सरकार विरोधी हम्म। इनका काम था इसलिए हमने सजा दी है। लेकिन दुनिया में इसको लेके हैरत जताई जा रही हम्म। तो भैया चलते चलते 4 लाइनें हैं राहत इंदौरी साहब की। वो सर हेमंत सर विश्वास शर्मा वाला मामला चल ही रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच है। गया है। हाँ, देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जो वो है वो वीडियो मुसलमान को वीडियो गोली मार रहे गोली थे, मार रहे थे, उससे पहले नो कहा मर्सी लिखा था उस पे। कि ये मियाँ हैं, मियाँ हाँ, अगर जो है टेम्पो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, उनकी मजदूरी 5 रुपया बनती हो तो चार चार तो दो, मुझे बहुत खुशी होती है। इनको खूब सताओ। मतलब खुल्लम खुल्ला हाँ, कहा तो इनको खूब सुप्रीम कोर्ट सताओ। गया है मामला, हाँ 12 लोग गए उसमें नजीर। हाँ, लेकिन ये बात अजीब है। इस पे तो कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि जो लेना तो आदमी चाहिए, लेकिन संविधान की शपथ लेके आ रहा है वो आदमी ऐसे एक समुदाय के लोगों को उसका भी हम निशाना बनाए। बताएंगे कि कोर्ट को क्या दिक्कत है। तो बहरहाल लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक है। अब उन्होंने तरुण गोगोई के निशाने पर ले लिया है अरे कि ये वो खाली, पाकिस्तान के एजेंट हैं। हाँ बस बस, अब वो अपने को बचाना है ना। क्योंकि तरुण गोगोई लोकसभा में बोलते हैं, वो इस मुद्दे से अपने को बचाना भी है, कि बचाना भी है। गोली चलाने वाले से हाँ नो मर्सी, हाँ, तो अब ये सब करो। कोल्ड ब्लड। हम्म। तो अफसर चलते थे, राहत इंदौरी साहब की 4 लाइनें हैं जी। कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, हम्म। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या, और खौफ बिखरा है दोनों समतों में, खौफ दिख बिखरा रहा है है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। वाह क्या तो बात आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत